हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। बस अब निकल रहे हैं, सुबह सुबह 7 बज गए हैं। आप लोगों को अच्छे से पता ही है कहाँ के लिए निकल रहे हैं। मंडे है आज, तो चलते हैं टिहरी। और वहाँ पे आज हमें देवल सारी पापा के मंदिर भी जाना है, क्योंकि पापा के एसोसिएशन वालों ने वहाँ पे भंडारा रखवाया है। तो पापा के डिपार्टमेंट, जो पापा का डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहाँ पे भंडारा करवाया आज। तो वहाँ चलेंगे और आपको भी ले चलेंगे। देखते हैं कितनी भीड़ होती है, क्योंकि गढ़वाल में तो सावन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और आज मंडे भी है, सावन का दूसरा मंडे है आज। तो देखते हैं कितनी भीड़ मिलती है, दर्शन हो पाते हैं या कैसे होते हैं, सब दिखाएंगे आपको। चलो जी, मार्केट भी लगी है छोटी छोटी, और भंडारा भी चल रहा है। मीठा खाना है कुछ? बढ़िया लाइन लग रखी है अभी तो। मिल गए, रेडी मिल गए। यहीं पे हवन हुआ, वहाँ पूजा करवाने गए हैं। चलो जी, बढ़िया दर्शन भी हो गए। थोड़ा साइड से चले गए थे क्योंकि जल नहीं चढ़ाना था। जल चढ़ाने वाली लाइन बहुत लंबी है। अब बाकी यहाँ से व्यू देखिए, ये अपना बीपुरम और ये न्यू टिहरी। चलो जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे पूजा चल रही है। ये जो नदी दिख रही है यही भागीरथी है, जो झील से डैम में जा रहा है पानी, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फिर यहीं से बाहर आता है और ये आगे कोटेश्वर डैम के लिए आता है। तो जैसे मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर बिल्कुल पावर हाउस के नीचे ही है। थोड़ा सा साइड में हो गया, पहले पावर हाउस इसके नीचे बन रहा था, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बननी थी। बट बिल्कुल नीचे अलाउ नहीं किया महादेव ने, क्योंकि जैसे वहाँ पे टनल की खुदाई शुरू हुई तो बहुत सारे सांप और बिच्छू वगैरह सब निकले वहाँ से, और बहुत ही सारे। तो इस वजह से फिर वो समझ गए, सभी समझ गए कि यहाँ पे मतलब भोले बाबा मना कर रहे हैं। तो इसलिए उसके बाद फिर उनसे फिर उनकी यहाँ पे पूजा करवाई, यहाँ पे मतलब पूजा हुई। फिर उसके बाद पावर हाउस थोड़ा सा नीचे बनाया गया साइड में, वहाँ पे अलाउ कर दिया था भोले बाबा ने। तो तब से यहाँ पे उनकी पूजा TSDC वाले करवाते हैं, जिससे भोले बाबा कभी रूठे ना। ये लगा अपना भंडारा। हेलो जी, बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है भाई। कल रात से बारिश नहीं रुकी है, यहाँ पे लगातार बारिश चल रही है। बीच में थोड़ी देर के लिए, आधे पौने घंटे के लिए रुक जा रही है, उसमें भी लेकिन बूंद बूंद गिरी रही है। और अब तो बारिश तेज हो गई है। तो ऐसे मौसम में तो बनता है कि कहीं घूमने चलें, चाय पी के आए, मौसम एंजॉय करें।
और बाकी मेरा प्लान भी था, एक जगह जाना था मेरे को, तो मैंने थोड़ा उसके बारे में कल देखा, फिर मैंने कहा जाऊंगा मैं। आज मेरे को देहरादून निकलना था, देहरादून से पहले ही है वो, थानों में। तो अब बारिश के चक्कर में मैं जा नहीं पाया, क्योंकि पूरी रात बारिश रही। रास्ते में कहीं ना कहीं मेरे को रास्ते बंद मिलते हैं, कोई दिक्कत होती है तो गारंटीड है। तो इस वजह से मैं गया नहीं। बाकी अब चलेंगे जल्दी, और वहाँ आपको भी घुमाएंगे और हम भी घूमेंगे, हमारे लिए भी नई जगह है। 1-2 दिन में प्लान बनाता हूँ, देखते हैं कब चलते हैं। फिलहाल तो अभी यही वेदर एंजॉय करेंगे हम। ऐसे जैसे पत्थर पड़े हुए हैं ना रास्ते में, देखो कितने सारे पड़े हैं। इधर तो बहुत तेज बारिश हुई है, हम धनौल्टी रूट में आए हैं थोड़ा सा, गदर बारिश हुई है। जितने भी नाले थे सब साफ हो गए। अभी पीछे एक गाड़ी किसी ने पार्क कर रखी होगी रात को, तो नाले से या जैसे भी उसमें पत्थर पूरे बह के आए होंगे, नाली के साइड में लगा रखी थी उन्होंने गाड़ी, तो मैं वहाँ रोक नहीं पाया, बहुत पतली जगह थी। तो उनकी गाड़ी के नीचे पूरे पत्थर ही पत्थर बैठ गए, तो लोग अब धक्का मार के आगे कर रहे थे गाड़ी। बट मौसम तो एक नंबर हो रहा है, मौसम ने खुश कर दिया। चुप चुप है कभी शोर। चलिए जी, एक मैगी पॉइंट मिल गया अपने को। बस यहाँ पे मैगी का ऑर्डर दे दिया और चाय का ऑर्डर दे दिया। ऐसे मौसम में चाय मिल जाएगी और मैगी मिल जाएगी। अब मेरी फेवरेट मेरे को मटरी भी मिल गई यहाँ पे, तो मैंने बोला चाय के साथ मटरी भी दे दिएगा भैया। अभी आ गई मैगी का लवर। खाना खा के आए हैं हम घर से। चलो जी, चाय भी आ गई। अब बढ़िया अपने स्टील के कप, स्टील का ग्लास, उसमें चाय मिली है। मेरे को एक कहानी सुनानी है आपको। ठीक है, जैसे ना बचपन में हम लोग, बचपन में क्या मतलब, घर में ना मिल्क मेड का डब्बा आता है जो खीर में डालते हैं, उसमें डालते हैं, तो वो टिन में आता है। तो मेरे को ना वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो मैं हर बार मम्मी से बोलता था कि मम्मी मैं खोल लेता हूँ, मैं उससे फिर ऐसे बाइट मार ली और अपना खा लिया। तो लेकिन होता क्या था, हर बार ना मैं उसमें अपनी उंगली काट लेता था, वो इतना शार्प होता है उसका टिन, तो इसलिए मैं ना बहुत डरता हूँ उसको खोलने में। तो आज आपने गुलाब जामुन का डब्बा बोला था ना खोलने के लिए मेरे को, तो उसमें सुबह ना, तो उसमें से मैंने खोल लिया, मस्त खोला मैंने, 15 मिनट लगाया मैंने पूरा खोलने में उसे अच्छे से। और जैसे ही मैंने खोला, और वो आराम से खुल गया, मैंने उससे गुलाब जामुन निकाला, मैंने माता रानी के वहाँ पे चढ़ा दिया, प्रसाद में रख दिया। उसके बाद बस मैं उसे बंद कर रहा था, मैंने सोचा तो जो टिन है ना उसी को रख देता हूँ, उसी से ढक के फिर बंद करके रख दूंगा। और जैसे ही मैंने उसे मारा तो वो नीचे गया और पूरी चाशनी बाहर। तो जब मैं उसे ऊपर उठाने लगा तो मेरी ना उंगली कट गई थोड़ी सी, तो मैंने बैंडेड लगा लिया। ज्यादा काटी? थोड़ी सी है, देखो हल्का सा खून दिख रहा है, हल्का सा है बहुत। और कहाँ मिली बैंडेड? बैंडेड आपकी मेडिकेट में। और जैसे ही वो अंदर गया ना तो चाशनी बाहर आई, तो मेरी जो बनियान थी वो चाशनी में हो गई, शहीद हो गई वो। हाँ। और इतनी बारिश में कैसे सूखेगी? और एक और चीज हुई, थोड़ी सी चाशनी ना फर्श में भी गिर गई थी। तो मुझे सबसे जो इजी तरीका लगा, जो आपका वो है ना मैट, डोर मैट, मैंने वो डाल दिया उसके ऊपर। पोछा भी तो था रूम में। मुझे सबसे इजी वही लगा ना उस टाइम पे, बिल्कुल मेरे पास था, एक्सेसिबल था मेरे पे। तो मैंने ना उसमें मैट बिछा दिया। वो जाके मैट धोना पड़ेगा, वो पूरा चाशनी हो चुका होगा, चींटी भी आई गई होंगी अब तक। ये आपने मुझे रूम पे क्यों नहीं बताया? बीवी से बचना हो ना भाई, थोड़ी कहानी बना के बताया करो, तो कम डांट और पड़ेगी। ऐसे बता के कि पता न चले कि क्या एंडिंग है कहानी की। फिर कोई बात नहीं, धुल जाएगा। इसलिए मैं घुमाने ले आया, चाय पिला दी।
देख लो चाशनी साफ हो रही है। ऑफ द कैमरा थोड़ी सी डांट पड़ी है। लेकिन जितनी पढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं पड़ी, बच गया मैं। बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, झूठ मत बोलो। चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। और जो मैट धोया मैंने, मैट तो बाथरूम में धोया वो था तो ना। नहीं बताया आपने। मैट भी धुल गया, जब उसे उठाया ना कुछ उससे आवाज़ आई जैसे कोई चीज़ जब चिपक जाती है वैसी आवाज़ आई उससे उठाने में। तो उस आवाज़ के साथ साथ 2-3 शब्द भी सुनने को मिले थे मुझे, लेकिन वो मेरे तक पहुँचे नहीं, चिप चिप की ज़्यादा आवाज़ थी। चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और बाकी वीडियो अभी थोड़ी यहीं की आएंगी क्योंकि रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। थानों की तरफ रास्ता बह चुका है, मसूरी वाला हाईवे पूरा बंद हो चुका है, और देहरादून वाला मतलब जो ऋषिकेश वाला है उधर भी लैंडस्लाइड हुआ है। तो बारिश चल रही है तो अभी मैं भी अवॉइड करूँगा कि मैं देहरादून जाऊँ। तो जब भी जाएंगे आपको दिखाएंगे, और जितना जितना बना पाएंगे रोज़ का, जितना भी हम इधर उधर जाते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपको चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइबर्स बढ़वाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।